हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आर्टिकल 13 को पढ़ा था। उससे पहले हमने आर्टिकल 12 को पढ़ा था। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है उस संविधान के भाग 3 में है, जिसे भारतीय संविधान को भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 12 और 13 में दरअसल कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि जो विधियां हैं अगर वो मूल अधिकारों से असंगत होती हैं तो उनका क्या परिणाम होगा। दरअसल हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है, जो पहला मूल अधिकार है, वो आर्टिकल 14 है। हमारे मूल अधिकारों को 6 वर्गों में बांटा गया है। मूल संविधान में 7 वर्गों में बांटा गया था, वर्तमान में 6 वर्गों में है, जिसमें से पहला वर्ग है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आज हम समानता के अधिकार का पहला मूल अधिकार पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि पहला मूल अधिकार पढ़ेंगे आर्टिकल 14, जिसका जो टाइटल है वो है विधि के समक्ष समता या विधि के समान समानता। ये केवल हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर क्या लिखा है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, हम सीधा आर्टिकल 14 याद रख लेते हैं कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सब बराबर है। ज्यादा से ज्यादा हम ये भी याद रखते हैं कि विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। लेकिन जब आर्टिकल को पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि आखिर उनके शब्दों के अंदर, उस लाइन के अंदर क्या क्या लिखा। देखिए, शुरुआत होती है राज्य। अब राज्य का मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12, जिसके अंदर हमने पढ़ा था भारत की सरकार संसद, राज्य की सरकार विधानमंडल, सभी स्थानीय अधिकारी व संस्थाएं या ऐसी कोई भी संस्था जो एक राज्य के बतौर कार्य करती है। तो यहां पर राज्य का मतलब आर्टिकल 12, भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 1 में। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब होता है 3 चीजें, एक राज्य स्टेट्स, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, अन्य राज्य क्षेत्र अदर एक्वायर्ड एरिया। आगे बढ़ते हैं। रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति की 4 कैटेगरीज होती हैं। पहले होते हैं नागरिक, दूसरे होते हैं अन्य देशीय व्यक्ति यानी फॉरेनर, तीसरे होते हैं शरणार्थी, और चौथे होते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। इस पॉइंट से क्या चीज समझ में आती है कि आर्टिकल 14 केवल भारत के नागरिकों को ही नहीं प्राप्त, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मिला है, चाहे वह भारत का नागरिक है अथवा नहीं है। अब वो नागरिक हो सकता है, कोई अन्य विदेशी व्यक्ति हो सकता है, भारत में रह रहा कोई शरणार्थी हो सकता है, कोई स्टेटलेस पर्सन, राज्य विहीन व्यक्ति हो सकता है। आगे क्या लिखा है, विधि के समक्ष समानता या समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, सामान्यतः हम जब भी आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान 2 चीजों पर होता है, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। लेकिन आपको यह समझना है, राज्य यानी आर्टिकल 12, भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब आर्टिकल 1 यानी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र। रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो निगम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य देश का नागरिक हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो शरणार्थी हो, या आर्टिकल 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है। इसका मतलब आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है। अब आगे समझते हैं विधि के समक्ष समानता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ। विधि का मतलब क्या, याद कीजिए आर्टिकल 13 का क्लॉज नंबर 3 पिछले
वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया है, अगर आपने आर्टिकल 13 को नहीं पढ़ा तो पहले उसे पढ़िएगा। तो विधि के समक्ष समानता, विधि का मतलब आसान भाषा में कह लीजिए कानून, समानता, समानता का उल्लेख हमने प्रस्तावना में भी किया था, जहां पर हमने पढ़ा था प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता का मतलब कानून की नजर में सब बराबर। यहां पर विधि के समक्ष समानता का मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई महिला पुरुष नहीं, कोई बच्चा बुजुर्ग नहीं, सब कानून की नजर में सब क्या है, बराबर। और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए अब ये दो चीजें हैं, पहला है विधि के समक्ष समानता, इसके अनुसार तो यह है कि किसी भी वर्ग विशेष या किसी भी व्यक्ति विशेष के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। कानून की नजर में, संविधान की नजर में, कानून की नजर में सब क्या होंगे, इक्वल, बराबर। कोई मोदी नहीं, कोई योगी नहीं, सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे बिल्कुल। क्या ऐसा है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान परिस्थितियों में रहते हैं? क्या हमारे यहाँ अमीर गरीब नहीं है? क्या हमारे यहाँ महिला पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधियों के समान संरक्षण की बात भी की है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखिए मैं एक उदाहरण से बात करता हूं, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए नामक व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है सालाना, बी नाम के व्यक्ति की सालाना इनकम 1 लाख रुपए है। अगर वो कानून की नजर में बराबर हैं तो दोनों को एक समान एक मात्र दर में टैक्स भरना पड़ेगा, यानी 10 लाख को भी उतना ही टैक्स देना है 10%, और 1 लाख वाले व्यक्ति को भी 10% टैक्स देना। क्या ऐसा है? दूसरी परिस्थिति, मान लीजिए कि कोई एक विकलांग व्यक्ति है, फिजिकली हैंडीकैप, और एक सामान्य व्यक्ति है जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। तो मान लीजिए कि फिजिकल वो होना है, फिजिकल टेस्ट, तो क्या हम ये आशा करेंगे कि एक जो सामान्य व्यक्ति है जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है वो भी 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड में कंप्लीट करे, और एक जो विकलांग व्यक्ति है फिजिकली हैंडीकैप है वो भी 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड में ही कंप्लीट करे? तो ऐसा नहीं है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है। मान लीजिए कि उसको बाजार से जाकर चावल खरीदना है, चावल का रेट है मान लीजिए कि 100 रुपए किलो। तो अमीर व्यक्ति तो चलो 100 रुपए किलो चावल खरीद लेगा, क्या हम गरीब व्यक्ति से भी ये उम्मीद रखें कि वो भी 100 रुपए की दर से ही चावल को खरीदे? तो ऐसा नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि के समक्ष समानता के साथ साथ विधियों के समान संरक्षण की बात भी कही। आसान भाषा में अगर आप कहें कि विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या, तो इसका मतलब सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखिए भेदभाव क्या होता है? भेदभाव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नकारात्मक और दूसरे होते हैं सकारात्मक। नकारात्मक भेदभाव का मतलब जब किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कमतर दिखाने के लिए आप उसके साथ भेदभाव करें तब उसे कहते हैं नकारात्मक भेदभाव। लेकिन सकारात्मक भेदभाव का मतलब होता है कि समाज के कमजोर वर्गों, समाज के पिछड़े वर्गों, समाज के दुर्बल वर्गों को जब आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और इसलिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं तब उसे कहा जाता है सकारात्मक भेदभाव। उस सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या है? विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है, एक ब्रिटिश अवधारणा है, और विधियों का समान संरक्षण एक अमेरिका से ली गई अवधारणा। विधि के समक्ष समानता को नेगेटिव अप्रोच कहा जाता है। नेगेटिव अप्रोच क्यों? सुनने में तो अच्छा लगता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई अमीर गरीब, कोई छोटा बड़ा नहीं, कानून सब पर बराबर लागू होगा। कानून की नजर में क्या है? सब बराबर। सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि क्या कानून के समक्ष सब लोगों की परिस्थितियां एक जैसी हैं? क्या भारत में रहने वाले लोगों की परिस्थितियां हर समाज के वर्ग के लोगों की, हर जाति के वर्ग के लोगों की एक जैसी हैं? क्या महिला और पुरुष बराबर है? क्या बच्चा और बुजुर्ग बराबर है? तो इसका अर्थ है नहीं। इसलिए विधियों के समान संरक्षण पर बल दिया जाता है जो कि एक सकारात्मक अवधारणा है। इसके अंदर क्या किया जाता है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार,
कि अगर गरीब है तो गरीबों के साथ एक जैसा व्यवहार, अमीर है तो अमीर के साथ एक जैसा व्यवहार, अगर कोई विकलांग है तो उनके साथ अलग व्यवहार, कोई एससी है तो उनके साथ अलग व्यवहार, परिस्थितियों के साथ व्यवहार किया जाता है ताकि उनको मुख्य विचारधारा में, मुख्य धारा के अंदर आगे लाया जा सके। तो इसी को कहते हैं सकारात्मक भेदभाव। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, राज्य आर्टिकल 12, भारत के राज्य क्षेत्र यानी आर्टिकल 1 में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक है चाहे वो नागरिक नहीं है, किससे वंचित नहीं करेगा, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है और ये कैसी है, नकारात्मक, क्योंकि ये व्यक्तियों के बीच बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विधियों के समान संरक्षण पर भी बल दिया। विधियों के समान संरक्षण का मतलब सकारात्मक भेदभाव। क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों की परिस्थितियां कमजोर है, वो दुर्बल है, कमजोर है, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आप जब भेदभाव करते हैं तब उसे कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, यानी विधियों का सम्मान, संरक्षण। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिए कि विधि के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है वो दरअसल रूल ऑफ लॉ से आई है। विधि का शासन, विधि के शासन की संकल्पना एक व्यक्ति ने दी थी जिनका नाम था एवी डाइसी। एवी डाइसी, उनकी किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के शासन की संकल्पना कहां से आई, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की व्यक्ति का नाम एवी डाइसी, उनकी किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर उन्होंने 3 बातें कही थी। पहला, विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और संविधान सामान्य विधि का परिणाम। यानी हमारे यहाँ जो विधि के समक्ष समानता है वो कहां से लिया गया है, विधि के शासन से। और विधि का शासन कहां से आया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में किसने दिया, एवी डाइसी ने। पहला है विधि की सर्वोच्चता, यानी कानून की सर्वोच्चता पाई जाएगी, किसी व्यक्ति की या किसी वर्ग विशेष की सर्वोच्चता नहीं पाई जाएगी। सही बात है, हमारे यहाँ विधि यानी संवैधानिक विधि, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। दूसरा, विधि के समक्ष समानता, कि कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन हमारे साथ साथ क्या है, विधियों का समान संरक्षण। और तीसरा, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। हमारे यहाँ एक तीसरी विशेषता नहीं पाई जाती कि संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। हमारे यहाँ सामान्य विधि जो संसद के द्वारा बनाई जाती है, संवैधानिक विधि यानी हमारा संविधान, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ सामान्य विधि संविधान का परिणाम नहीं है। आसान भाषा में समझिए कि ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में वहां की संसद जो कानून बनाती है, जो सामान्य विधि बनाती है, उसी ने ही संविधान का रूप धारण कर लिया। ब्रिटेन की संसद जो सामान्य विधि बनाती है उसी को संविधान कहा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सामान्य विधि अलग है, संविधान अलग है। तो क्या हमारे यहाँ जो संसद कानून बनाती है वही संविधान है? तो इसका उत्तर है नहीं, हमारे यहाँ संविधान अलग है और सामान्य विधि अलग है। तो याद रखिएगा विधि के शासन में केवल 2 ही विशेषताएं भारत के संविधान में पाई जाती हैं, तीसरी नहीं पाई जाती। और विधि के समक्ष समानता कहां से आया है, विधि के शासन से। ठीक, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आया होगा। आर्टिकल 13 में आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे थे, मैं सभी का उत्तर अभी नहीं दे पाया हूं, लेकिन जल्द ही मैं आपके कमेंट बॉक्स में या लाइव सेशन के माध्यम से उसका उत्तर जरूर दूंगा। आर्टिकल 14 के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आर्टिकल 14 हमारा पहला फंडामेंटल राइट है और हमारे संविधान में एक विशेष भूमिका रखता है, क्योंकि समानता के अधिकार के जो अन्य अनुच्छेद है 15, 16, 17, 18 वो आर्टिकल 14 पर ही टिके हुए हैं। इसलिए आर्टिकल 14 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है समानता के अधिकार। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत देना चाहूंगा। थैंक यू।